कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं चाहती हूँ आप समय के अनुसार अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ एक बात बताने वाली हूँ जो मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ अपने आपसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि बढ़ती हुई एज होती जा रही है मेरी और उसके साथ कुछ ग्लो ग्लो जैसे होता है ना ग्लो करना, तो ग्लो नहीं हो पा रहा लाइफ में। और सबको लगता है कि मैं बहुत हैप्पीनेस हूँ, सो मैं कहती हूँ ठीक है, जैसे समय के साथ हैप्पीनेस हूँ भी नहीं भी, दोनों बातें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अब जो ऊपर वाला जो कहते हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनको मारते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है उनको मारना उनकी किस्मत, मतलब हमें अब हमारी किस्मत सिखाती है। मार तो हमारी किस्मत देती है। माँ बाप तो वो प्यार में मारना बोलते थे जिसको, हमें लगता था कि गुस्से में मारते हैं, लेकिन वो प्यार वाला होता था। और जो अब हमें किस्मत जो मार दे रही है ना, वो ऐसा लगता है कि या तो जीवन ख़त्म हो जाए और जो जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं अप और डाउन, या फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा, हर बंदा अपनी लाइफ में परफेक्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ में अगर आप परफेक्ट बन भी गए, तब भी परफेक्ट होके भी आप परफेक्ट नहीं हो, किसी के लिए तो छोड़ो, पहले अपने लिए नहीं हो। क्योंकि आपकी लाइफ में छोटी मोटी परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी ना एक एज हो गई है, तो एज तो खैर इतनी भी नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन यार फिर भी ऐसा फील तो होता है ना एटलीस्ट माँ बाप के लिए कि कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। मतलब एक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं चाहती हूँ लाइफ में बहुत, अब मैंने कहना भी बंद कर रखा है क्योंकि मैं नहीं कहना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि जीवन में अब चीज़ें समझ आने लगी हैं मुझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों हार मान रही हूँ। बट नहीं, हार फिर भी नहीं मानूंगी, क्योंकि जो हार मानता है वो शायद मेरे, मतलब हार मानना कभी नहीं चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो लोग कहते हैं हार मानना है, लेकिन आप सोच के बैठो हार नहीं माननी है तो सोच लेना कि कभी आप जीवन में कभी नहीं हार सकते हो। दूसरी बात ये है कि ना, मैं मतलब किसी के सामने रो नहीं सकती और किसी की, मतलब किसी के सामने रो के अपनी बात शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि रोते हुए इंसान का लोग मजाक बहुत बनाते हैं और हंसते हुए इंसान के साथ वो एकदम फ़नी रहते हैं। लेकिन जो इंसान ज़्यादा हंसता है उसके अंदर जो पेन होता है वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। शायद मैं अभी देखो, मैं चाहती हूँ कि बस एक अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ मतलब सोचा है, लेकिन एटलीस्ट जब ऊपर वाला चाहेगा तब होगा, क्योंकि ऊपर वाले से बढ़ के मुझे लगता है कोई चीज़ है नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही। मुझे एक दिन भी मुझे फ्री बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक दिन भी मैं फ्री बैठूँ, क्योंकि एक दिन में काम ना करने का कारण ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें अप और डाउन हो जाती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का फेयर ख़राब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में अगर काम है तो मैं चाहती हूँ कि काम मुझे हमेशा मिलता रहे और मैं हमेशा काम करती रहूँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ और ऊपर वाले से बस मेरा यही कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी, मतलब मैं कर रही हूँ, तो बस उसका मुझे फल मिले। एटलीस्ट अभी नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में तो ऑलमोस्ट मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ शायद ही कोई करने वाले कर रहे होंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं करें, लेकिन मैं जो जिन चीज़ों से गुजर रही हूँ और जिन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, तो मैं किसी को, मतलब छोड़ो, बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बताना एक वो है कि बताने से आप दिल हल्का कर सकते हो, पर चीज़ों को सही कैसे करोगे? चीज़ों को सही तो आपको ही करना है, नहीं आपको सामने वाला कोई आ रहा है आपकी चीज़ें सही करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको ही सही करनी है। तो मैं चाहती हूँ जैसी लाइफ चल रही है, हर मुश्किल का सामना करना आना चाहिए। हर मुश्किल में रोना नहीं है, हँसते हँसते हर रास्ते को पार कर लो। मैं तो ये चाहती हूँ आप सभी से, और मैं इतनी बात चाहती हूँ सभी को, मेरी बात अगर
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मैंने कुछ गलत भी बोला हो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ।